ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्माधस्य त्वन्वयादितरतः चार्थे स्वाभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषाम् धाम्नाय सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं मात्र वस्तु शिवदं तापत्रयो न मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परणैश्वरः सद्यो हृदयकृतिभिः शुश्रूभिततक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रवितशयितं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भावा समन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं दामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थौ ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादमते तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथात्मा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचस्वनो प्रविष्टान्यानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्नव्यतिरेकाभ्यां यत्सात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नौवें नहीं 8वें स्कंद के 13वां अध्याय है ना, जिसमें नहीं 13वां अध्याय तो हो गया था, नहीं हुआ था। हैं? नहीं, वो तो बता दिया था ना कल। कल बताया था ना कि आगे के 14 मनवंतर में भगवान के कौन कौन सा अवतार हुआ और फिर भगवान उसमें मनु कौन हुए और इंद्र कौन हुए, उनके पुत्र कौन हुए और उसमें ऋषि कौन कौन हुए। ये सब तो कल मैंने ब्रीफली बता ही दिया था। दोबारा सुनना चाहते हो? हम्म।
क्योंकि ये सातवां कौन है? वैवस्वत मनु। और यही वर्तमान में चल रहे हैं। अभी हम लोग कौन से मनु में चल रहे हैं? वैवस्वत मनु में चल रहे हैं ना। ये सातवां मनु है, वैवस्वत मनु। विवस्वान के यशस्वी पुत्र हुए श्राद्ध देव, और इन्हीं को कहते हैं वैवस्वत। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र इक्ष्वाकु, नभग, नरिष्यंत, नाभाग, ये सब है। और इसी मनवंतर के जो ऋषि है, प्रधान देवता गण है, उसमें कौन कौन है? आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण, अश्विनी कुमार, ऋभु, ये सब हमारे वर्तमान के देवता गण हैं, देवगण हैं। और अभी जो इंद्र है उसका क्या नाम है? वर्तमान में हमारे इंद्र का क्या नाम है? पुरंदर। और इसी में 7 ऋषि हैं जो हमारे सप्तर्षि हम लोग जानते हैं: कश्यप, अत्रि, अंगिरा, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज। तो ये सब मैंने बताया था कल ही। 8वां मनवंतर सवर्णी मनु, जिसमें 52 अवतार ग्रहण करेंगे। 9वां मनवंतर दक्ष सावर्णी। 10वां मैंने बताया था ब्रह्म सावर्णी। 11वां सर्वधर्म सावर्णी। 12वां रुद्र सावर्णी। 13वां देव सावर्णी। और 14वां इंद्र सावर्णी। तो इस प्रकार से हमने ब्रीफली बता दिया था। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस यही है कि कौन से मनवंतर में कौन मनु हुए, देवता, प्रधान देवता कौन हुए, और वहाँ के ऋषि कौन हुए, मनु के और पुत्र कौन कौन हैं। बस ये 3-4 चीज़ है जो अभी के बाद 7 उन्होंने और बताया। अभी 7 मनवंतर तक हो गया, वर्तमान 7 विवस्वान मनवंतर वर्तमान में, और आगे आने वाले 7 मनवंतर। तो हम लोग 14वां अध्याय करेंगे, हैं? चतुर्दश अध्याय है। नहीं समझे? ऐसे ही ब्रीफली हम कल बता चुके थे वैसे ये सब, इसलिए आगे बढ़ते हैं। 14वें अध्याय में चलते हैं। श्री राधे श्याम। परीक्षित जी को एक बात इसमें बताते हैं 13वें अध्याय में, जो जान लो। पहले हालांकि ये बात 6ठे अध्याय में, 6ठे स्कंद में बताया जा चुका है कि विवस्वान जो थे, विवस्वान किसको कहते हैं? आ? विवस्वान किसे कहते हैं? सूर्य देव। जो अभी सूर्य हैं वो पहले विवस्वान थे और वो मनु थे। नहीं, तो विवस्वान की 2 पत्नियां थी, संज्ञा और छाया, और ये दोनों ही विश्वकर्मा की पुत्री थी। और इन सूर्य पत्नियों से संज्ञा की 3 संतानें उत्पन्न हुई: यम, यमी और श्राद्ध देव। और छाया के भी 3 संतानें उत्पन्न हुई, वही हुए सवर्णी, शनैश्चर और तप्ती। सवर्णी से आगे मनवंतर स्टार्ट हो गया, सावर्णी मनवंतर। शनैश्चर, तप्ती, तो शनैश्चर और तप्ती, इनसे कोई मनवंतर नहीं हुआ। लेकिन जो प्रथम पुत्र थे सावर्णी, इसी से 8वां मनवंतर आया, सावर्णी मनवंतर, है ना। ठीक है। राजोवाच। अब 14वें अध्याय के शुरुआत में ही परीक्षित महाराज का प्रश्न उठता है, या पूछते हैं
मन्वन्तरेषु भगवन् यथा मन्वादयस्त्वमे यस्मिन् कर्मणि जे येन नियुक्ता तद्वदस्व मे। उत्तर में ऋषिर्वाच मनो मनुपुत्राश्च मुनयश्च महीपते इंद्राः सुरगणाश्चैव सर्वे पुरुषशासनाः यज्ञादयो या कथिताः पौरुष्यः तनवो नृप मनवादयो जगद्यात्रां नयन्त्याभिप्रचोदिता चतुर्युगान्ते कालेन ग्रस्तां श्रुतिगणान्यथा तपसा ऋषयो अपश्यन्त अपश्य अन्यतो अनन्यतो धर्मः सनातनः। तपसा ऋषयो अपश्य अनन्यतो धर्मः सनातनः ततो धर्मं चतुष्पादं मनवो हरिनोदिता युक्ता संचारयन्त्यध्वा स्वे स्वे काले मही नृप पालयन्ति प्रजापाल यावदन्तं विभागसः यज्ञ भाग भुजो देवा जे च तत्रान्विताश्च तैः इंद्रो भगवता दत्तां त्रैलोक्यश्रिय मूर्जितां भुञ्जानः पाति लोकान् त्रिकामं लोके प्रवर्षति। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रुतपदकमलं शिखरो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो राजा परीक्षित ने पूछा भगवान आपके द्वारा आपने जैसा कि बताया ये मनु मनुपुत्र सप्त ऋषि और प्रधान देवता इत्यादि इत्यादि आपने अभी बताया ना। तो अपने अपने मनवंतर में किसके द्वारा नियुक्त होकर कौन कौन सा काम किस प्रकार करते हैं ये तो बतलाइए। परीक्षित जी ने पूछा कि ये मनुओं को कौन नियुक्त करता है। हु अपॉइंट्स मनु और उनके कार्य किस किस प्रकार करते हैं वे लोग। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी मनु मनुपुत्र प्रधान देवता सप्तऋषि सबको नियुक्त करने वाले स्वयं भगवान ही हैं। सर्वे पुरुषासनः यहां भगवान को क्या कहा पुरुष सब पुरुष के शासन में हैं। इंद्रा सुरगणाश्चैव सर्वे पुरुषासनाः सब भगवान के शासन में नियुक्त होते हैं। भगवान के द्वारा ही भगवान सबका नियुक्ति होती है। राजन भगवान के जिन यज्ञ पुरुष आदि अवतार
शरीरों का वर्णन हमने किया है। उन्हीं की प्रेरणा से मनु आदि विश्व संस्था का संचालन करते हैं। चतुर्युग के अंत में समय के उलट फेर से जब श्रुतियां नष्ट प्राय हो जाती है, तब सप्तर्षि गण अपनी तपस्या से पुनः उसका साक्षात्कार करते हैं। अब देखो, एक मनवंतर में कितने चतुर्युगी है? 71 72 चतुर्युगी है ना, 71.5 71 है ना, ऐसे चतुर्युगी हैं एक मनवंतर में। और हर चतुर्युग में किसका नाश हो जाता है? श्रुतियां का नाश हो जाता है। श्रुतियां, श्रुतियां मतलब वेद, वेद प्राय नष्ट हो जाती है। और ये सप्तऋषि गण तपस्या से पुनः, जब चतुर्युग का पहला युग सतयुग शुरू होता है, तो पुनः जो है वेद को स्थापित करते हैं। और फिर कली के अंत अंत तक वेद का नाश हो जाता है। और ये जो सप्तर्षि गण हैं, ये जो सनातन धर्म की रक्षा इसी प्रकार करते हैं, श्रुतियों से ही, श्रुतियों को बार बार पुनः स्थापित करके सनातन धर्म की रक्षा करते रहते हैं। ये सप्तऋषि गण का कार्य है। सप्तऋषि गण क्या करते रहते हैं? तपस्या करते हैं, जीवों के कल्याण हेतु भला चाहते हैं, और इसी भलाई के चक्कर में वो पुनः लॉस्ट वेदास को रिवाइव करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ ईच चतुर्युगा। नहीं, नहीं, आवाज नहीं आ रही है आज? आ रही है? तो इस प्रकार सनातन धर्म की रक्षा होती है। सनातन धर्म की रक्षा कौन करता है? हमारे ऋषि लोग करते हैं। अभी वर्तमान के ऋषि कौन हैं? 7 ऋषि का नाम बताओ। 7 ऋषि का नाम बताओ जल्दी। वर्तमान के 7 ऋषि का नाम बताओ। ये 7 ऋषि प्रातः स्मरणीय हैं। हाँ, वही 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 7 ऋषि ऋषि हैं। लेकिन मैंने अंगिरा इसमें ऐड कर दिया, वो 8वां हो गया, अंगिरा नहीं है साथ में। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भारद्वाज। अंगिरा मैंने बोला वो 8वां हो गया, तो ऐसा नहीं है, 7 ही है। सप्तऋषि है तो 7 ही है। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, क्या है? कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज। ये भरद्वाज ऋषि, जमदग्नि ऋषि। जमदग्नि, यही जमदग्नि हैं ऋषि जिनके पुत्र कौन हुए हैं? भगवान का एक अवतार हुआ, दशावतार। दशावतार में परशुराम, यस। इसलिए ये दशावतार जो भगवान का हुआ इसी मनवंतर में, उसमें जमदग्नि के पुत्र हुए, यही जमदग्नि ऋषि हैं। समझे? ये ऋषि, वैसे तो इनका मुख्य स्थान कहाँ है बताओ? इन ऋषियों का मुख्य, सप्त ऋषियों का मुख्य स्थान कहाँ है? कहाँ पे तपस्या करते रहते हैं? हैं? पृथ्वी पे भी होते हैं, पृथ्वी पे भी होते हैं। जब गंगा सागर में जमदग्नि ऋषि का आश्रम है। नहीं, सॉरी, गंगा सागर में किसका आश्रम है? अ, कपिल देव का आश्रम है ना। और गंगा सागर में जमदग्नि ऋषि का भी आश्रम था। तो इस प्रकार से ऋषि लोग पृथ्वी पे हैं, लेकिन पृथ्वी पे व्यक्ति जीवों के कल्याण के लिए तो हैं ही, लेकिन वास्तव में उनका तपस्थली कहाँ है? वो कहाँ उनको जगह मिला हुआ है इस ब्रह्मांड में? ध्रुव लोक के चक्कर काटते रहते हैं। ये 7 ऋषियों को ध्रुव के, ध्रुवलोक में जगह मिला है, और ध्रुवलोक के चारों बगल चक्कर काटते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं ध्रुवलोक के। जहां पे महाभागवत ध्रुव जी को ध्रुव पद मिला था, तो ध्रुव के चक्कर काटते रहते हैं ये ऋषि लोग। 5वें स्कंद में पढ़ा नहीं? पढ़े हम लोग। लेकिन ये लोग पृथ्वी पे भी रहते ही हैं। तो ये सब प्रातः स्मरणीय ऋषि हैं।
कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि। तो बोले ये ऋषि लोग धर्म की रक्षा करते हैं जब अगला चतुर्युग होता है। इस प्रकार से 71 टाइम्स 71 टाइम्स श्रुति अर्थात वेदास गेट लॉस्ट एंड देन अगेन रिवाइव्स, नष्ट भी होता है और पुनः स्थापित होता है हर चतुर्युग में। तो इन ऋषियों का कार्य बता दिया, प्रश्न यही था ना राजन। भगवान की प्रेरणा से अपने अपने मनवंतर को बड़ी सावधानी से सब के सब मनु पृथ्वी पर चारों चरण से परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान करवाते हैं। मनु लोग, अब मनु क्या करवाते हैं, भगवान की प्रेरणा से अपने अपने शासन काल में, जैसे अभी वैवस्वत मनु का शासन काल है, तो भगवान की प्रेरणा से वैवस्वत मनु या और भी जितने मनु हैं वो पृथ्वी पर धर्म का अनुष्ठान करवाते हैं। जो धर्म का रूल्स रेगुलेशन देते हैं वही तो मनु संहिता है, नहीं मनुस्मृति, जिसको मनुस्मृति कहते हैं। तो ये लागू करते हैं धर्म को, ऐसे करो ये धर्म है, ऐसे करो अधर्म है, ये है वो है। तो मनुओं का कार्य क्या है, भगवान की प्रेरणा से पृथ्वी पर चारों चरण से धर्म का अनुष्ठान करवाते हैं। चार चरण क्या होता है, धर्म के चार चरण पता है ना। ये चारों चरण किसका चार चरण, धर्म का। धर्म के चार चरण हैं क्या, धर्म के चार चरण कौन कौन से हैं, दया, तप, सत्य और है शौच, पवित्रता, पवित्रता। तो ये चार वेद, चार धर्म के चरण हैं। तो बोले कि इन सब मनुओं को अपने अपने कार्यकाल में पृथ्वी पर चारों चरणों से धर्म का अनुष्ठान करवाते हैं। ये अलग की बात है कि हर युग में एक एक चरण जो है कमजोर हो जाता है, एक एक चरण कमजोर हो जाता है, लेकिन ऐसा आदेश है। तो मनुपुत्र मनवंतर भर काल और देश दोनों का विभाग करके प्रजा पालन धर्म पालन का कार्य करते हैं। तो समझ में आ गया ये ऋषि के, सुनो या फैन चलाओ जहां, ऋषि लोग क्या, ऋषि लोगों का क्या कार्य है समझ गए हम लोग, मनुओं का क्या कार्य है समझ गए हम लोग, और रोटेट 3 पे कर दो। मनुओं का क्या कार्य है समझ गए। अब मनु के पुत्रों का क्या कार्य है सुनो, मनु के पुत्रों का कार्य है प्रजा पालन धर्म पालन का कार्य एग्जीक्यूट करवाने में मदद करते हैं। पंच महायज्ञ आदि कर्मों में जिन ऋषि पितर भूत मनुष्य आदि का संबंध है उनके साथ देवता उस मनवंतर के यज्ञ का भाग स्वीकार। अब देवता का क्या कार्य है, देवता का कार्य है ये जो यज्ञ होते हैं उसके भाग को स्वीकार करते हैं देवता, देवता को यज्ञ का भाग 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 स्वीकार करना होता है। और मनुपुत्र लोग क्या होते हैं, वो काल और देश दोनों का विभाग करके प्रजा पालन और धर्म पालन कार्य करते हैं। वो धर्म का अनुष्ठान करते हैं लेकिन प्रजा पालन और धर्म पालन का कार्य मनुपुत्र करते हैं, ये मनुपुत्र का कार्य है। और देवता का कार्य है जो पंच महायज्ञ आदि कर्मों में जो ऋषि पितर भूत मनुष्य आदि का संबंध है उसके साथ देवता इस मनवंतर में यज्ञ का भाग स्वीकार करते हैं। इंद्र भगवान की दी हुई त्रिलोकी के अतुल संपत्ति का भोग और प्रजा पालन करते हैं। अब इंद्र क्या करते हैं,
प्रजा पालन करते हैं। और संसार में जहां जितनी वर्षा की आवश्यकता होती है वो वर्षा प्रदान करते हैं, यथेष्ट वर्षा। संसार में यथेष्ट वर्षा प्रवर्षति, यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्रवर्षति भुंजान पाति लोकान त्रीन कामम लोके प्रवर्षति। तीनों लोक की संपत्ति, अतुल संपत्ति, त्रिलोकी अतुल संपत्ति का वो करते हैं, प्रजा पालन करते हैं। उनका संपत्ति का उपभोग करना भी प्रजा पालन के उद्देश्य से होता है। और फिर कामम लोके प्रवर्षति, संसार में यथेष्ट जितनी जहां आवश्यकता है वर्षा भी वही करते हैं। भगवान युग युग में सनक आदि सिद्धों का रूप धारण करके, ज्ञान का, याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों का रूप धारण करके, कर्म का और दत्तात्रेय आदि योगेश्वरों के रूप में योग का उपदेश करते हैं। तो भगवान भी आते हैं हर मनवंतर में। भाई हर मनवंतर में मनु है, मनु के पुत्र है, ऋषि हैं, देवता है, इंद्र हैं ना, इंद्र आदि देवता। चार तो ये हो गए, पांचवा कौन आते हैं, भगवान भी तो आते हैं। तो भगवान क्या करते हैं कि अनेक प्रकार के सिद्धों का रूप धारण भगवान करते हैं। और भगवान ज्ञान का, यज्ञवालक्य आदि ऋषियों का रूप धारण करके कर्म का और दत्तात्रेय आदि योगेश्वर के रूप में योग का, तो कर्म, ज्ञान, योग, ध्यान इत्यादि उपदेश करते हैं, अर्थात योग का उपदेश करते हैं। भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, कर्म योग हो, इस सब का उपदेश भगवान स्वयं आकर करते हैं। तो पांच हो गए हर मनवंतर में, पांचों का कार्य समझ में आ गया। यही प्रश्न था किसका, परीक्षित महाराज का, जिसका जवाब सुखदेव गोस्वामी ने दे दिया। आगे सुनिए, वे कौन, वे भगवान मरीचि आदि प्रजापतियों के रूप में सृष्टि का विस्तार करते हैं, सम्राट के रूप में लुटेरों का वध करते हैं, ठंडा गर्म आदि अन्य गुणों को धारण करके काल रूप से सबको संहार की ओर ले जाते हैं। ठंडा, गर्म, वर्षा ये ऋतु क्या है, अभी वर्षा ऋतु चल रहा है, शीत उष्ण, वर्षा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये सब नाना प्रकार के गुण को धारण करके काल रूप से सबको संहार की ओर ले जाते हैं, सबको डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाते हैं, सबको एंड तक ले जाते हैं, फिनिश लाइन तक ले जाते हैं। नाम और रूप की माया से प्राणियों की बुद्धि विमूढ़ हो रही है, इसलिए वे अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्रों के द्वारा महिमा तो भगवान की ही गाते हैं। अब देखो, नाम और रूप की माया से प्राणियों की बुद्धि विमूढ़ हो रही है, इसलिए वे अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्रों के द्वारा महिमा तो भगवान की ही गाते हैं, परंतु उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते। परीक्षित जी, इस प्रकार मैंने आपको महाकल्प और अवांतर कल्प का परिणाम सुना दिया। पुरातत्व के विद्वान ने प्रत्येक अवांतर कल्प में 14 मनमंत्र बताए हैं। तो प्रत्येक अवांतर में 14 मनमंत्र, और इस प्रकार से यहां पर जो प्रश्न किया था परीक्षित जी ने, उसका उत्तर मिल गया। और ये चतुर्थ आदर्श अध्याय खत्म, 14वां अध्याय खत्म। बताओ आगे पढ़ना है, आज नहीं पढ़ना है, 15वां अध्याय पढ़ना है। हाँ, ओके, समय है अभी, हाँ 8:15 हुआ है। श्री राधे। तो फिर
राजा परीक्षित महाराज पूछते हैं, क्या पूछते हैं? बले पदत्रयम भूमेः कस्माद्धरिराचत भूत्वेश्वरः कृपणबल्लब्ध अर्थोऽपि बबन्धतमा एतद्वेदितुमिच्छामो महत् कौतूहलनिहः हीनः यज्ञेश्वरस्य पूर्णस्य बंधनम चाप्यनागसः। परीक्षित जी पूछते हैं गुरुदेव, किसको? सुदेव गोस्वामी से, कि हरि स्वयं ही सबके स्वामी हैं, फिर उन्होंने दीनहीन की तरह राजा बलि से 3 पग पृथ्वी क्यों मांगा? 3 पग पृथ्वी मांगने की जरूरत क्यों पड़ी बलि से? सब भगवान तो स्वयं सबके स्वामी हैं। वो जो कुछ वे चाहते थे वह मिल जाने पर भी उन्होंने बलि को क्यों बांध दिया? चलो 3 पग मांग लिया, लेकिन जो चाहा वो मिलने के बाद भी बलि को बांध दिया क्यों? मेरे हृदय में बड़ी कौतूहल है कि स्वयं परिपूर्ण यज्ञेश्वर भगवान के द्वारा भिक्षा मांगना और भिक्षा में मिल जाने के बाद भी बलि को बंधन में डालना, ये दोनों कैसे संभव संभव हुआ? हम लोग यह जानना चाहते हैं। कोई व्यक्ति आए भिक्षा मांगने और भिक्षा उसको मिल जाए, उसके बाद घर घर के लोगों को ही बांध दे, तो आश्चर्य की बात नहीं है? लोगों का भरोसा नहीं उठ जाएगा भिक्षा देने से? भगवान ने ऐसा ही कार्य किया ना बलि के साथ। भिक्षा मांगा 3 पग का, 3 पग मिल गया तो बलि को ही बांध दिया। कौन भरोसा करेगा भिक्षा भिक्षुकों के ऊपर? हर व्यक्ति सोचेगा पता नहीं कौन है, भिक्षा मांग रहा है, भिक्षा दे देंगे तो पता नहीं हमारे ऊपर ही क्या करेगा ये। ऐसा लोगों का धारणा हो सकता है नहीं? ये भगवान ने क्यों किया, हम जानना चाहते हैं, ये लीला क्यों की भगवान ने? तब सुखदेव जी ने कहा कि देखो राजन, जब इंद्र ने बलि को पराजित करके उनकी संपत्ति छीन ली और उनके प्राण भी ले लिए, तब भृगुनंदन शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। इंद्र ने देवासुर संग्राम में बलि को पराजित कर दिया था, बलि से सारी संपत्ति छीन लिया था, यहां तक कि बलि को मार भी दिया था। वो तो दोबारा से संजीवनी ऐसी विद्या थी शुक्राचार्य जी के। और शुक्राचार्य जी किसके पुत्र हैं? भृगुनंदन, भृगुपुत्र है शुक्राचार्य। यही भृगु ऋषि जो बहुत क्रोधित रहते हैं, अपने पिता ब्रह्मा से भी क्रोधित हो गए भृगु, जानते हो? अपने पिता के ऊपर भी भृगु जी क्रोध कर देते हैं, बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं। इन्हीं के पुत्र हैं भृगुनंदन शुक्राचार्य। इनको संजीवनी विद्या आती थी और उस संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य जी के शिष्य महात्मा बलि ने अपना सर्वस्व, क्योंकि बलि को दोबारा पुनः क्या दिया था? जीवन दान। और चूंकि शुक्राचार्य जी ने जीवन दान दिया बलि को, तो बलि ने सब कुछ गुरु को दे दिया, शुक्राचार्य जी का शिष्य बन गया वो। और जीवन देने वाले गुरु को उन्होंने सब कुछ चरणों में अर्पित कर दिया और बोला आज से आप जो कहेंगे वही करेंगे। और वे
भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे तन मन से, अपने शुक्राचार्य जी के साथ। शुक्राचार्य जी चाहते थे भृगुवंशी ब्राह्मणों का हित, क्योंकि भृगुवंशी ब्राह्मण सब शुक्राचार्य जी के भाई थे। तो भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने में लग गए शुक्राचार्य जी के साथ साथ बलि। उन्होंने सिर्फ शुक्राचार्य जी की सेवा नहीं करी, बल्कि भृगुवंश के सभी ब्राह्मणों की सेवा की। इससे भृगुवंशी ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। किस पे? बलि के ऊपर। भृगुवंशी जितने भी ब्राह्मण थे सब प्रभावशाली थे, सब एक पर एक गुण विद्या और सिद्धियां को प्राप्त किए हुए थे, बड़े प्रभावशाली थे भृगुवंशी ब्राह्मण। शुक्राचार्य जी के मार्गदर्शन में जो सेवा किया भृगुवंशी ब्राह्मणों की, उससे ब्राह्मणों को बड़ा प्रसन्नता हुआ है। बलि से पूछा है, बलि हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हुए हैं, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। हम कुछ देना चाहते हैं, हम सब ब्राह्मण तुमको कुछ देना चाहते हैं। देखो, जब किसी भी साधु संत ब्राह्मणों की सेवा की जाती है, यहां तक कि बूढ़े बुजुर्ग की भी जब सेवा करोगे, तो उनके हृदय से आपके लिए कुछ देने को मन करेगा। आपके लिए शुभकामनाएं तो उनके हृदय में हमेशा निकलता रहेगा बिना चाहते हुए, लेकिन यदि समर्थ हैं तो वो कुछ देना भी चाहते हैं। बल्कि हृदय से दुआएं तो निकलती रहती है। सबसे बड़ा जो किसी से दुआ लेने की जो विधि है ना, वो है सेवा। सेवा करते रहो। आप किसी साधु से, संत से, ब्राह्मण से, बुजुर्ग से, माता पिता से ऐसे वर्बली कहोगे प्लीज बेस्ट ब्लेस, प्लीज कृपा करो, ये करो, वो करो, दुआ करो, वो दुआ सच्ची दुआ नहीं होगी जो मुंह से निकल जाएगा, हाँ ठीक है जी तुम्हारा कल्याण हो। नहीं, जो दुआ इन बूढ़े बुजुर्ग माता पिता या गुरु या साधु सन्यासी भगवान के भक्त के हृदय से निकलती है दुआएं, वो वास्तव में काम करती है। ये चमड़ी से निकला हुआ दुआएं बहुत अधिक नहीं। अगर हृदय से भी और मुंह से भी निकले तो दुआएं काम की है। मुंह से निकले, हृदय से नहीं निकले तो दुआ में कोई असर नहीं होता है। तो बोले कि दुआ कैसे लिया जाए? दुआ, दुआ क्या बोलेंगे? दुआ कौन सा शब्द, हिंदी या उर्दू, कौन सा शब्द है? उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? दुआ को कृपा बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हैं? आ- आशीर्वाद। अच्छा, आशीर्वाद। तो वास्तव में आशीर्वाद लेने का जो तरीका होता है ना, वो है सेवा। आप किसी से मांगो मत। मांगने से व्यक्ति कमजोर हो जाता है, बल्कि आप सेवा कर दो। तो सेवा करने से जो हृदय से दुआएं निकलती है, आशीर्वाद निकलता है, ब्लेसिंग्स आता है, वो अगर मन से नहीं चाहते हुए भी साधु लोग आपको हृदय से देंगे। ये ही किया बलि ने। बलि को इस प्रकार की सेवा के लिए प्रेरणा किसने दिया? उनके गुरु शुक्राचार्य ने। शुक्राचार्य के गुरु कैसे बना लिया बलि ने? क्योंकि असुरों को तो, असुर तो वो होता है जो गाय ब्राह्मण का नाश करता है। नहीं, असुर तो वो होता है जो गाय ब्राह्मणों को नाश करता है। नहीं, असुर कभी ब्राह्मण की सेवा करेगा? गाय की सेवा करेगा? नहीं करेगा। जब करेगा तो लालच से ही करेगा, स्वार्थ से करेगा, स्वार्थ खत्म, मार देगा। आजकल असुर को नहीं देखते हो? गाय को पालेंगे तो दूध के लिए, और दूध देना गाय बंद कर देगी तो काट के उसको खा जाएंगे। ये असुरों का लक्षण है। बलि असुर स्वभाव के हैं, दैत्य स्वभाव के हैं। वो ब्राह्मण गाय से क्यों दोस्ती करें? ये तो दोस्ती इसलिए हो गई कि इंद्र से मारे गए थे, प्राण पखेरु उड़ गया था,
उनके सैनिकों ने ले आया शुक्राचार्य जी के पास, तो शुक्राचार्य जी ने जीवन दान दिया। इस करटेशी में, उस बदले में शुक्राचार्य जी को अपना जीवन समर्पित किया, सब कुछ समर्पित किया, शुक्राचार्य जी को गुरु मान लिया। नहीं तो जब तक बलि जी जब तक जिंदा थे तब तक कहां कोई गुरु बनाया उन्होंने? ब्राह्मणों को गुरु बनाया क्या? नहीं बनाया। गुरु अब बनाया बलि जी ने, जब उनको पुनः मृत्यु के मुंह से वापस लाया गया, बचा करके जीवन दान मिला। और शुक्राचार्य ने क्या किया? गुरु शुक्राचार्य जी ने बलि से भृगुवंशी सभी ब्राह्मणों की सेवा करवा दिया, क्योंकि बलि के पास बहुत धन था, संपत्ति था। गुरु सेवा करवाते हैं ना वो कल्याण के लिए। उनको पता था शुक्राचार्य जी को कि बलि बेशक असुर है, बलि के साथ भगवान नहीं है। भगवान किसके साथ हैं? देवता के साथ हैं। लेकिन यदि ये ब्राह्मणों की सेवा कर देगा तो ब्राह्मण भगवान से भी ज्यादा पावरफुल है। अरे, आप कहोगे ऐसे कैसे बोल दिया, ब्राह्मण भगवान से भी ज्यादा पावरफुल है? क्योंकि भगवान, ब्राह्मण जो है भगवान के आराध्य हैं। ब्राह्मण के अगेंस्ट भगवान कुछ नहीं कर सकते। जिसके ऊपर ब्राह्मण का आशीर्वाद होता है उसको भगवान भी नहीं छूते हैं। आपने देखा महाभारत में जरासंध को भगवान ने मारा नहीं, छोड़ दिया, बार बार छोड़ दिया, क्योंकि जरासंध ब्राह्मण भक्त था। ब्राह्मण के भेष देखने से ही वो ब्राह्मणों की सेवा करता था। भेद नहीं करता था कि ये ब्राह्मण डुप्लीकेट है, ये ब्राह्मण सही है, ये ब्राह्मण नकली है, ये ब्राह्मण जन्म से है, ये ब्राह्मण कर्म से है। नहीं, ब्राह्मण भेष दिखने में ब्राह्मण लग रहा है, वो सेवा करने में लग जाता था। जब अर्जुन, भीम और भगवान तीनों गए तो शरीर से नहीं लग रहे थे लोग ब्राह्मण, शरीर से तो लोग क्षत्रिय लग रहे थे। गठीला शरीर, मजबूत शरीर है, एक एक क्विंटल का तलवार चलाने वाला, हजारों क्विंटल के गदा को चलाने वाला, शरीर में इतनी गठीला गांठें पड़ी थी, हाथ इतने मजबूत दिख रहे थे। वो कहीं किसी एंगल से, गर्दन से, मुंह से, हाथ से, शरीर से कहीं भी ब्राह्मण नहीं दिख रहे थे। लेकिन भीम ब्राह्मण के भेष में गए थे, तब भी उनका आदर किया। बोला जरासंध कि मैं जानता था कि तुम लोग ब्राह्मण नहीं हो, लेकिन तुम ब्राह्मण के भेष में आए हो, और ब्राह्मण हमारे लिए पूजनीय होता है। किसमें? तो ब्राह्मण भेष में आए हो तो ब्राह्मण का मैं सत्कार करता हूं। तो देखो, जरासंध से सीखना चाहिए, ब्राह्मण का कैसा सत्कार करता था। आजकल तो लोगों को पता होता है कि ये ब्राह्मण दुब्बे है, पांडे है, जन्म से ब्राह्मण है, फिर भी उसकी सत्कार नहीं करते। ये देखते हैं कि वो क्या खाता है, क्या पीता है। जरासंध भेष देख के ही, ब्राह्मण का भेष देख करके ही वो ब्राह्मण का सत्कार करता था। भगवान उसको मारे नहीं, मार नहीं सकते थे भगवान, भगवान ने मरवाया लेकिन मारे नहीं। शुक्राचार्य जी ने बलि को यही समझाया कि बेटा तू सेवा कर, ब्राह्मणों की सेवा कर। उसके पास, देवताओं के पास भगवान की शक्ति है, तो तुम्हारे पास ब्राह्मणों की शक्ति होगी, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। बलि को समझाया, बलि को समझ में आई बात, ब्राह्मणों की शक्ति का पता चला बलि को। शुक्राचार्य जी ने कहा कि महाराज तो बताइए हम ब्राह्मण को कैसे प्रसन्न करें। शुक्राचार्य जी ने मार्गदर्शन दिया है, बलि को कहा है कि ब्राह्मणों की सेवा करो, उनको खिलाओ पिलाओ, दान दो, दक्षिणा दो, वस्त्र दो, आभूषण दो, जिसे घर नहीं है घर दो, जिन ब्राह्मण पुत्रियों की शादी नहीं हो रही है शादी कराओ। तो हर तरीके से शुक्राचार्य जी ने बलि को
भृगुवंश के सभी ब्राह्मणों की सेवा में लगा दिया। समझे? और जब ब्राह्मणों ने प्रसन्न हुआ तो पूछा, बलि तुम क्या चाहते हो? हम तुम्हारे सेवा से प्रसन्न हैं। तो बलि के हृदय में क्या था? स्वर्ग पर विजय प्राप्त करना। क्यों? क्योंकि इसी स्वर्ग पे पहले विजय प्राप्त किया था, लेकिन भगवान के सहायता से इंद्र और अन्य देवता ने उनको पराजित कर दिया था, तो पुनः वो इंद्र को हरा करके स्वर्ग पे अधिपत्य जमाना चाहते हैं। ऐसी इच्छा बलि को हृदय में ब्राह्मणों ने देखा। तब ब्राह्मण ने क्या कहा, चलो एक यज्ञ करना है। बलि का महाभिषेक कराया गया। महाभिषेक करके एक यज्ञ करवाया गया। उसका क्या नाम है मालूम है? बलि ने जो यज्ञ किया था उस यज्ञ का नाम क्या है? किसी को पता है? उस यज्ञ का नाम था विश्वजीत यज्ञ। समझे? ब्राह्मणों ने विश्वजीत यज्ञ करवाया। यज्ञ की विधि से हविष्यों के द्वारा जब अग्नि देवता की पूजा की गई, तब यज्ञ कुंडों में से सोने के चद्दर से मढ़ा हुआ एक बड़ा सुंदर रथ निकला। फिर इंद्र के घोड़े जैसे हरे रंग के घोड़े और सिंह के चिन्ह से युक्त रथ पर लगाने का ध्वजा भी निकली। साथ ही सोने के पत्र से मढ़ा हुआ दिव्य धनुष, कभी खाली नहीं होने वाला तरकश और दिव्य कवच भी प्रकट हुए उस अग्नि से, उस यज्ञ से, विश्वजीत नाम के यज्ञ से। और इस यज्ञ में दादा प्रहलाद जी भी आए। उन्होंने एक ऐसी माला दी जो कभी मुरझाता नहीं, ऐसी माला दी। शुक्राचार्य जी ने एक शंख दिया। इस प्रकार ब्राह्मणों की कृपा से युद्ध की सामग्री को प्राप्त किया बलि ने। और जब स्वस्ति वाचन हो जाने पर राजा बलि ने उन ब्राह्मणों को प्रदक्षिणा किया और नमस्कार किया, सबको दक्षिणा दिया। उसके बाद उन्होंने प्रहलाद जी से बातचीत किए, प्रहलाद जी को चरणों में नमस्कार किया है। कौन? बलि महाराज। फिर वे भृगुवंशी ब्राह्मणों के दिए हुए दिव्य रथ पर सवार हुए। तो यज्ञ हो गया, यज्ञ का फल मिल गया। क्या? ऐसा दिव्य रथ मिला, ऐसे तरकस मिले, ऐसा कवच मिला, ऐसा कुंडल मिला, ऐसे शंख मिले। जब महारथी बलि उस भृगुवंशीय ब्राह्मणों के द्वारा कराए गए यज्ञ के द्वारा पाए हुए सभी आयुध को प्राप्त कर लिया, सबको धारण कर लिया, बड़ी शोभायमान हुई बलि का रथ। स्वयं बलि, उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद, कानों में मकराकृति कुंडल जगमगा रहा था बलि के। उनके कारण रथ पर बैठे हुए वे ऐसे शोभित हो रहे थे मानो अग्नि कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही हो। उनके साथ उन्हीं के समान ऐश्वर्य बल विभूति वाले दैत्य सेनापति अपनी अपनी सेना लेकर हो चल दिया साथ में। ऐसा जान पड़ता था कि मानो वे आकाश को पी जाएंगे और अपने क्रोध भरे प्रज्वलित नेत्रों से समस्त दिशाओं को और आकाश को, पृथ्वी को भस्म कर डालेंगे। राजा बलि ने इस बहुत बड़ी आसुरी सेना को लेकर उसका युद्ध के ढंग से संचालन किया और आकाश और अंतरिक्ष को कपाते हुए संपूर्ण ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्रपुरी अमरावती पर पुनः चढ़ाई कर दिया इंद्र ने, बलि जी ने। देखो, देवताओं की राजधानी अमरावती में बड़े सुंदर सुंदर चंदन वन आदि उद्यान और उपवन थे, हैं। नाना प्रकार के पंछी चहकते रहते हैं, भौरे गुनगुनाते रहते हैं। नए नए लाल लाल रंग बिरंगे पुष्पों के पत्ते वृक्षों की शाखाएं लदी रहती है। वहां के सरोवर साफ, उसमें हंस, सारव, चकवे, बत्तखों की भीड़ लगी रहती है सरोवरों में। उन्हीं में देवताओं के द्वारा सम्मानित देवांगनाएं जल क्रीड़ा करती रहती है। अमरावती में ज्योतिर्मय आकाश गंगा की खाई की भांति अमरावती के चारों ओर से घेर रखा है।
अमरावती के चारों तरफ खाई है, जो दुश्मन अमरावती में प्रवेश नहीं कर सकता। और उसके अंदर बड़े बड़े सोने के परकोटे बने, घर बने हैं जगह जगह, और बड़ी बड़ी अट्टारियां बनी हैं। अट्टारियां मतलब क्या? मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग। मल्टी आज का जो मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग है ना, स्काई रॉकेटिंग बिल्डिंग, उसको अट्टारियां कहते हैं। तो वहां भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं और परकोटे भी हैं। सोने के किवाड़ द्वार पे लगे हुए हैं, स्फटिक मणि के गोपुर, नगर के बाहरी फाटक है, और अलग अलग बड़े बड़े राजमार्ग है वहां। स्वयं विश्वकर्मा ने इस पुरी का निर्माण किया है। इस सभा के साथ खेलने के लिए चबूतरे हैं, रथ चलने के बड़े बड़े मार्ग हैं, 10 करोड़ विमान, समझो। 10, क्या बोलेंगे, 10 करोड़ को कितना मिलियन बोलेंगे बाबा, बताओ? 1 करोड़ 10 मिलियन होता है। तो 100 मिलियन अर्थात 1 बिलियन एरोप्लेन्स हमेशा वहां मौजूद रहता है। 10 करोड़ विमान हमेशा मौजूद रहता है, बताओ। पृथ्वी पे 10 करोड़ विमान भी नहीं है। मणियों के बड़े बड़े चौराहे एवं हीरे मूंगों की वेदियां बनी हुई है। वहां की स्त्रियां हमेशा 16 साल की लगती रहती है। उनकी जवानी और सौंदर्य बहुत स्थिर रहता है, कभी वो मुरझाते नहीं, वो बुढ़ाते नहीं। निर्मल वस्त्र पहनकर अपने रूप की छटा से इस प्रकार दिदीप्यमान होती, जैसे अपनी ज्वालाओं से अग्नि। वहां पर स्वर्ग में देवांगनाएं, अर्थात स्वर्ग में कहा, खासकर अमरावती में देवांगनाओं के जुए से गिरे हुए नवीन सुगंधित पुष्प की सुगंध लेकर वहां के मार्गों में मंद मंद हवा चलती रहती है। किसी को कोई कष्ट नहीं होता है। बहुत गर्मी बहुत ठंडी नाम की चीज नहीं होती है वहां पे, अमरावती में। सोनाली खिड़कियों में से अगर की सुगंध की सफेद धुआं निकल रही होती है। वहां के जो घर है ना, उसके जो खिड़कियां हैं, उसमें से अगर के, अगर अगर जानते हो, एक गंधयुक्त, वो जलता है तो बहुत सुगंध पैदा करता है, वो धुएं निकल रहे हैं, और वो धुआं से पूरा मार्ग ढक दिया करता है। आपने टीवी में देखा होगा, स्वर्ग लोग जब दिखाते हैं तो क्या दिखाते हैं? धुआं। नहीं दिखाते हैं? टीवी में देखा नहीं है? वो अगर के सुगंध युक्त सफेद धुआं होता है। जगह जगह पर मोतियों की झालरों से सजाया हुआ चंदोवे बने हुए हैं। सोने की मणि में पताकाएं फहरा रही है। और वहां के बिल्डिंग के छज्जों पर अनेक झंडियां लगे हुए हैं। मोर कबूतर भौरे कलगान कर रहे हैं। देवांगनाओं के मधुर संगीत से वहां सदा ही मंगल छाया रहता है। मृदंग शंख नगारे ढोल वीणा बंसी मंजीरे और रिष्टियां बजती रहती है। गंधर्व बाजों के साथ गाया करते हैं, अप्सराएं नाचा करती हैं। इनसे अमरावती इतना सुंदर मनोहर जान पड़ता, मानो कि उसने अपनी छटा से छटा की अधिष्ठात्री देवी को भी जीत लिया है। उस नगर में अधर्मी दुष्ट जीवद्रोही ठग कामी मानी और लोभी नहीं रह सकते, नहीं जा सकते, नहीं रहते हैं। जो इन दोषों से रहित हैं वे ही वहां रहते हैं, वहां जाते हैं। असुरों की सेना के स्वामी राजा बलि ने अपनी बहुत बड़ी सेना से बाहर की ओर से, सब ओर से अमरावती को घेर लिया। अच्छा बताओ, अमरावती का नाम आया तो अमरावती के बारे में इतनी बातें क्यों बता दिया? कि अमरावती की महिलाएं कैसी है, वहां के सड़क कैसे हैं, रास्ते कैसे, बिल्डिंग कैसे हैं, लोग कैसे हैं, वहां का वातावरण कैसा है, मौसम कैसा है, वेदर कैसा है, ये सब बात बता दिया सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम में। क्यों बताया? स्वर्ग की राजधानी के बारे में इतना विश्लेषण देने की क्या जरूरत थी? टाइम पास क्यों किया? सीधा कथा आगे बढ़ाना था ना, है? लेकिन अमरावती के बारे में इसलिए बता दिया कि आप लोग भागवतम सुनते हो तो कभी स्वर्ग में नहीं जाओगे, इसलिए स्वर्ग में बिना गए स्वर्ग के राजधानी की बात समझ लो। समझे? हाँ, जो भागवतम सुनते हैं वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे, इसलिए भागवतम में ही स्वर्ग को दिखा दिया गया है कि स्वर्ग यही है, ऐसा होता है अमरावती। पता चले कि ऊपर चले जाओ, ऊपर जाने के बाद लालच बन जाए, अरे हम स्वर्ग तो देखे ही नहीं, फिर भगवान को बोलोगी
हमको स्वर्ग देखने की इच्छा है। फिर भगवान कहेंगे अच्छा स्वर्ग देखने का जा। एक बार आए थे नीचे तो फंस गए, दोबारा आएंगे स्वर्ग देखने के लिए तो और फंस जाएंगे नहीं। तो इसलिए स्वर्ग देखने की इच्छा ना हो, इसलिए इन चीजों को बढ़िया से मन में इमेजिन करके समझ लो, जाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं समझोगे स्वर्ग को, तो जो लोग स्वर्ग से होके गए जाएंगे ना वैकुंठ, उन लोगों को आप देख करके कहोगे अच्छा स्वर्ग से आए हो, मैं नहीं जानता स्वर्ग कैसा है। वहां आपकी इच्छा हो जाएगी। जैसे आप मान लो ऑस्ट्रेलिया नहीं गए हो, और ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ऑस्ट्रेलिया से कोई व्यक्ति आएगा और आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताएगा, तो आपको क्या लगेगा, अरे एक बार मैं भी जाके तो आऊं कम से कम। नहीं भाई, विदेश की यात्रा कैसे लोगों ने अपने मन में इच्छा किया, इसीलिए ना। एक लोग गए, वहां से आके उनके बारे में बताया, दूसरे लोग को जाने की इच्छा है कि नहीं। फिर तीसरे लोग को जाने की इच्छा है। तो इसलिए जब आप भगवत धाम में जाओगे तो वहां ऐसे भी जीव पहुंचेंगे जो स्वर्ग होते हुए पहुंचे होंगे। जब वो स्वर्ग के बारे में कुछ बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे हमको तो पता ही नहीं है। तो भागवतम के माध्यम से स्वर्ग के बारे में जान लो। तो वहां पे आपको इच्छा नहीं होगी, हाँ जानता हूँ वहां पे ऐसा होता है वैसा होता है। अमरावती के चारों बगल आकाश गंगा की तरह खाई है सिक्योरिटी के लिए, हाँ 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 हाँ, जानता हूँ। वहां की महिलाएं हमेशा जवान रहती है, हाँ हाँ जानता हूँ वहां की, है कि नहीं। आपको कोई आपको कोई आपको कोई इच्छा नहीं होगी स्वर्ग जाने की, क्यों? आपने सुखदेव गोस्वामी के मुंह से देख लिया है स्वर्ग, भागवतम के दृष्टि से देख लिया है स्वर्ग, नहीं। इसलिए भागवतम में जिक्र होता है, मानसरोवर कैलाश का जिक्र हुआ जहां शिव जी रहते हैं, वहां के किस प्रकार से देखो, इसलिए यहां पे जिक्र होता है। नहीं तो भागवतम में क्या जरूरत थी 18,000 श्लोक के अंदर में ये सारी चीजें डालने की। सबका पर्पस है भाई, सबका पर्पस है। इसलिए भागवतम के ही दृष्टिकोण से समझ लो कि क्या है स्वर्ग और क्या है अमरावती, नहीं। अब क्या हुआ, बलि जी ने क्या किया, अपने सेना के साथ अमरावती को चारों तरफ से घेर लिया। समझे कि नहीं समझे? हैं? इंद्र ने देखा, हाँ, तो ये क्या नाम है, बलि, बलि जी ने क्या किया, बाहर से ही अपना शंख बजाया। कौन सा शंख? वही शंख जो शुक्राचार्य ने दिया था यज्ञ में। उस शंख को जैसे बजाया, उस शंख की ध्वनि कहां तक गई, अंदर तक पहुंच गया। इंद्र पत्नियों के हृदय में भय का संचार हुआ। जानते हो, बाहर जब कुछ होगा ना तो सबसे पहले डरते कौन है? पत्नी। घर के अंदर जो पत्नियां होगी वो सबसे पहले डर जाएगी। ए जी देखो ना बाहर क्या हो रहा है, देखो ना क्या हो रहा है बाहर। है कि नहीं? ये स्त्रियों को बड़ा डर लगता है, बाहर क्या हो रहा है उससे पहले डर जाएगी स्त्रियां। और फिर कहेंगी जाके देखो बाहर क्या हो रहा है, देखो देखो तो सही, अरे बैठे रहते हो घर में, देखो तो सही। ऐसे ही इंद्र पत्नियों को बड़ा भय हुआ। है कि नहीं? इंद्र को कहा अरे भाई बाहर देखो क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ सा लग रहा है? और शुक्राचार्य, ये कौन सी ध्वनि थी? शुक्राचार्य जी के दिए हुए महान शंख की ध्वनि थी। और उस शंख की ध्वनि सब जगह फैल गई थी अमरावती में। इंद्र ने देखा कि बलि ने युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है। इंद्र ने समझ लिया कि बलि बहुत बड़ी युद्ध की तैयारी किया है। इसलिए उन्होंने फिर देवताओं के साथ अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनसे कहा, देखो, इसलिए गुरु का होना बड़ा जरूरी है। हर संकट में गुरु मार्गदर्शन करते हैं। लोग सोचते हैं गुरु के बिना ही काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। समझे? तो
इंद्र अपने गुरुजी के पास गए। क्या नाम है गुरुजी का? बृहस्पति। बृहस्पति जी के पास गए इंद्र, और बृहस्पति से पूछा। क्या पूछा? भगवन अनुद्यमो भूयान बलेह न पूर्वैर्णः अविश्यम्य इमं मन्ये केनासी तेजसोर्जितः नैनं कश्चित् कुतो वापि प्रतिव्योढुमधीश्वरः पीबन्नीव मुखेन्नेदं लिहन्नीव दिशो दश दहन्नीव दिशो दृग्भिः संवर्ताग्निरिवोतिथः ब्रूहि कारण में तस्य दुर्धमस्तस्य मद्रिपो अजो ओजः सहो बलम तेजो यत ये तत्समुद्दमा। आश्चर्य से बोला। गुरुजी को क्या कहा मालूम है? गुरुदेव, गुरुदेव, मेरे पुराने शत्रु बलि, जिसको मैं मार दिया, ये फिर से युद्ध के लिए तैयारी करके आ गया, और बड़ी भयंकर तैयारी करके आ गया। मुझे तो देख करके ऐसा लगता है कि हम लोग उसकी सामना नहीं कर सकते। पता नहीं किस शक्ति से इनकी इतनी बढ़ती हो गई है। ये कहां से कौन सी शक्ति प्राप्त कर लिया है बलि ने? देखो, इंद्र ने जब देखा अमरावती को चारों तरफ से जिस प्रकार से घेराबंदी कर लिया बलि जी ने, वो देख के ही लग गया कि हम इससे लड़ नहीं पाएंगे। आश्चर्य में पूछा कि इसको कौन सी शक्ति मिल गई है इसको? मैं देखता हूं कि इसमें बलि बलि को कोई भी किसी प्रकार से रोक नहीं सकता लगता है। वे प्रलय की आग के समान बढ़ गए हैं, और जान पड़ता है कि मुख से इस विश्व को पी जाएंगे, जीभ से दसों दिशाओं को चाट जाएंगे, और नेत्रों से ज्वाला के दिशाओं को भस्म कर देंगे। ऐसा बलि भयंकर रूप धारण करके आया है। गुरुदेव, आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि मेरे शत्रु की इतनी शक्ति कैसे बढ़ गई है, जिसे किसी प्रकार भी दबाया नहीं जा सकता? क्या कारण है? इसके शरीर, मन और इंद्रियों में इतना बल और इतना तेज कहां से आया है? इसने इतनी बड़ी तैयारी युद्ध की कैसे कर लिया? आश्चर्यचकित होकर पूछा है। गुरुदेव, कौन? बृहस्पति ने कहा है कि बेटा, जानामि मघवन छत्रोन उन्नतेरस्य कारणम शिष्यायोपभृतम तेजो भृगुभिः ब्रह्मवादिभिः। हाँ, तो भृगुदेव ने कहा, गुरुदेव सॉरी गुरुदेव बृहस्पति ने कहा कि इंद्र, मैं तुम्हारे शत्रु बलि का यह शक्ति कहां से मिला, मैं कारण जानता हूं। तो बोले बताइए क्या कारण है? ब्रह्मवादी भृगुवंशियों ने अपने शिष्य बलि को महान तेज देकर शक्तियों का खजाना बना दिया है। ये ब्रह्मवादी भृगुवंशियों के शक्ति का फल है। उन लोगों ने, भृगुवंश के ब्राह्मणों ने बलि को अपनी शक्ति दे दिया है, खजाना दे दिया है शक्ति का। बोले कि सर्वशक्तिमान भगवान को छोड़कर तुम या तुम्हारे जैसा कोई भी बलि के सामने उसी प्रकार नहीं ठहर सकता जैसे काल के सामने प्राणी। देखा, ये ब्राह्मणों, भृगुवंश के ब्राह्मणों की ये शक्ति है। भगवान को छोड़कर कोई नहीं ठहर सकता बलि के सामने। काल, जैसे काल के सामने कोई प्राणी नहीं ठहरता, वैसे ही भगवान को छोड़कर तुम, मैं, कोई भी हो बलि के सामने नहीं ठहर सकते। यहां तक कि बृहस्पति स्वयं ब्राह्मण हैं, देवताओं के गुरु हैं, लेकिन बृहस्पति जी ने कहा, देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि मैं भी नहीं टिक सकता, न तुम टिक सकते हो।
तो देवताओं ने प्रश्न किया होगा, महाराज आप भी तो गुरुदेव हो, आप भी तो ब्राह्मण हो, आप भी तो अपनी शक्ति हमें दे ही दिया ही है, आपकी कृपा हमारे ऊपर है ही, तो फिर हम क्यों नहीं टिक सकते? और उनके पास ऐसी कौन सी ब्राह्मण ने शक्ति दे दी कि वो टिक नहीं सकते उसके सामने हम लोग? नहीं। तो यहां पर देवताओं के पास तो सिर्फ बृहस्पति जी की ब्लेसिंग्स है, लेकिन बलि के पास तो पूरे ब्राह्मणों की, पूरे भृगुवंशीय ब्राह्मणों की शक्ति है। एक ब्राह्मण नहीं, दो ब्राह्मण नहीं, पूरे भृगुवंश के ब्राह्मणों की सेवा की थी। है? तो बोले क्या करना चाहिए गुरुदेव? अब ऐसी संकट से बचा कैसे जाए? आप भी कुछ नहीं कर सकते, भगवान के अलावा कोई कुछ कर नहीं सकता, तो क्या करें? तो बोले कि एक काम करो, तुम स्वर्ग को छोड़ दो और कहीं जाकर के छिप जाओ और उचित समय की प्रतीक्षा करो। लड़ाई मत करो, लड़ाई करोगे तो तुम्हें मार देगा, तुम अभी शक्तिशाली हो नहीं, छोड़ के चले जाओ, समय की प्रतीक्षा करो। जब तुम्हारे शत्रु का भाग्य चक्र पलटेगा, देखो भाग्य चक्र हमेशा पलटता जरूर है। जिसका अंत्योदय है उसका उदय होगा, जिसका उदय है उसका अंत्योदय भी होगा। उदय अंत होता रहता है, ये भाग्य है। जो आज का गरीब है कल का अमीर बनेगा, जो कल का अमीर है आज का गरीब बनेगा। तो ये चलता रहता है चक्र। धनवान राजा रंक होते हैं, रंक राजा होता है, ये चक्र चलता रहता है। भाग्य का चक्र पलटता है, हमेशा भाग्य एक जैसा नहीं रहता। बृहस्पति जी ने कहा कि जब तक असुर बलि जी का भाग्य चक्र नहीं पलट जाता, तब तक के लिए छुपे रहो, समय का इंतजार करो। इस समय ब्राह्मणों की तेज से बलि की शक्ति निरंतर बढ़ रही है, उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई है, हैं? तो इंद्र ने पूछा कि तो फिर इसका नाश कैसे होगा, इसकी शक्ति कम कैसे होगा? ये तो ब्राह्मणों की हमेशा सेवा करता रहेगा और इसकी शक्ति बढ़ती रहेगी। बृहस्पति जी ने कहा कि अरे सिंपल सी बात है, जिस ब्राह्मणों की वजह से उसकी शक्ति मिली है, वह यदि किसी ब्राह्मणों को अपमानित कर देगा, जब जब जिस समय ब्राह्मणों का तिरस्कार करेगा, उसी समय उसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। देखा, ब्राह्मण की सेवा से कितनी शक्ति प्राप्त होती है, ब्राह्मण की तिरस्कार से क्या नष्ट होता है, ये इस प्रसंग में बताया है। तो देवराज जिस ब्राह्मण की शक्ति से वो बलवान हुआ है, जब वह ब्राह्मण का ही तिरस्कार करेगा तो वह नाश हो जाएगा, वो यहां तक कि परिवार परिकर के साथ नष्ट हो जाएगा। बृहस्पति जी देवताओं के समस्त स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञाता थे, जानते थे देवताओं को क्या करना चाहिए क्या। उन्होंने इस प्रकार से देवताओं को जब एडवाइस किया, सलाह दिया, तब वे अपने इच्छा के अनुसार रूप बदल करके स्वर्ग छोड़ दिया, अपना भेषभूषा ही बदल लिया और अलग अलग भेष में स्वर्ग छोड़ करके छिप गए। देवताओं के छिप जाने पर, जब देवता छोड़ के चले गए, इंद्र छोड़ के चले गए अमरावती को, तो बलि को बिना लड़े हुए ही अमरावती पर अधिकार प्राप्त हो गया। और फिर वो तीनों लोगों, उसको लड़ने के लिए कोई मिला ही नहीं। तीनों लोग देखो, ब्राह्मण की सेवा से इतनी शक्ति आई कि शत्रु भी सामने न टिक सका। और शत्रु कैसा? देवता जैसे शत्रु भी नहीं टिक सका, देवता भी नहीं टिक सकते हैं ऐसा। बिना लड़ाई किए हुए, बिना खून बहाए हुए, बिना कुछ नुकसान किए हुए बलि जी को, तीनों लोगों को बलि जी ने जीत लिया।
बलि विश्व विजयी हो गए, क्योंकि उन्होंने विश्व विजयी यज्ञ भी किया था। तब शिष्य प्रेमी भृगुवंशियों ने अपने अनुगत शिष्यों से 100 अश्वमेध यज्ञ करवाया। अब कोई था ही नहीं, 100 अश्वमेध यज्ञ करवा दिया। उन यज्ञों के प्रभाव से बलि की कीर्ति कौमुदी तीनों लोकों से बाहर सभी दिशाओं में फैल गई। वे नक्षत्रों के राजा चंद्रमा के समान शोभायमान हुए। ब्राह्मण देवताओं की कृपा से समस्त समृद्धि राज्य लक्ष्मी की वे बड़ी उदारता से उपभोग करने लगे और अपने को कृत्य कृत्य सा मानने लगे। देखो, बलि कोई खराब व्यक्ति तो नहीं थे, बलि वैसे ठीक व्यक्ति तो थे, लेकिन असुर थे। असुर कुल में उनका जन्म हुआ था। थोड़ा स्वभाव असुर हो सकता है, लेकिन ज्ञानी थे वो, सब जानते थे। उन्होंने राज्य लक्ष्मी का उदारता से उपभोग किया, जिसको जो चाहिए देते थे, दान करते थे, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते थे। बलि एक ऐसा त्रिलोकी राजा हुआ इंद्र को भगा करके, कि किसी को कष्ट नहीं देते थे। बलि जानते थे काल चक्र को, बलि जानते थे माया को, मोह माया को, जय पराजय लाभ हानि। बलि बड़े ज्ञानी थे। और फिर क्यों नहीं होंगे, प्रहलाद महाराज के जो पोते थे, दादा का अंश पोते में ज्यादा आता है दादा का अंश पोते में ज्यादा आता है, नहीं आता है? तो वो सब जानते थे। तो उन्होंने अच्छे से सुशासन किया है, उदारता से उपभोग किया है, और अपने को कृतकृत्य माने हैं। तो आपने देखा इस चैप्टर में कि राजा बलि ने पुनः स्वर्ग पर अधिपत्य जमा लिया, बिना लड़ाई लड़े। देखो, एक चीज सीखने को मिलता है कि जब हमें शक्ति ना हो लड़ने की, तो हमें स्टेप बैक कर लेना चाहिए, समझे? और समय का इंतजार करना चाहिए। समय का इंतजार कर, भजन करते रहो, समय का इंतजार करो। भजन करते रहो, समय का इंतजार करो। एक बार और इंद्र ने क्या किया था, छुप गया था। कहां पर? जब वृत्तासुर को मारा, तो इंद्र के पीछे कौन पड़ गया? ब्रह्म हत्या। तो इंद्र कहां छुप गए? कमल के नाल में। और वहां पे हजारों वर्ष छिपे रहे और भगवान का ध्यान किया। जब भगवान का ध्यान किया तो पाप नाश हो गया, ब्रह्म हत्या शांत हो गए। और उस समय स्वर्ग के इंद्र के पद पे कौन बैठे थे? क्या नाम है उसका? अरेमा, अरेमा है ना? नहीं नहीं, क्या नाम था? अरेमा। हाँ, अरेमा थे इंद्र के जगह पर, जब इंद्र छुप गए थे कमलनाल में। नहीं। और जब भगवान का ध्यान किया, चिंतन किया, तो ब्रह्म हत्या के पाप से नाश हो गया। देखो, ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी भगवान के चिंतन से नाश होता है, शांत होता है। फिर से इंद्र अमरावती छोड़ चुके हैं। तो कहते हैं कि देखो, शत्रु से तब लड़ना चाहिए जब अपनी औकात हो। जब औकात है कि नहीं लड़ सकते हैं, कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, तो क्या करना चाहिए? चुपचाप संधि कर लेनी चाहिए, भाग जाना चाहिए। भगवान का भजन करो छुप के, और समय का इंतजार करो। अब कहोगे कि इंद्र के साथ ऐसा क्यों हुआ? देखो, सभी को, चाहे इस संसार में ब्रह्मा जी को छोड़ करके, ब्रह्मा जी के नीचे जितने भी लोग हैं, सबको अपने अपने प्रारब्ध का भोगना पड़ता है। सबको अपने अपने प्रारब्ध का भोगना, जब तक संसार में है। तो इंद्र को भी अपने प्रारब्ध का भोगना पड़ता है। अब बोले इंद्र को क्यों भोगना पड़ता है? क्योंकि इंद्र के पोस्ट पे भी तो कोई जीव गया है, उस जीव का भी तो कुछ संस्कार बना होगा, अच्छे बुरे। तो प्रारब्ध भोगना पड़ता है। लेकिन जब बुरे वक्त हों, तो और भगवान का याद करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, और अपने अच्छे समय का इंतजार करना चाहिए। अच्छे समय आ जाए तो भगवान का भजन छोड़ना नहीं चाहिए, पुनः और अच्छे से भजन करना चाहिए। तो ये सब जियो पॉलिटिक्स है।
यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स नहीं है, वो स्वर्गो पॉलिटिक्स, क्या बोलते हैं, स्व स्व पॉलिटिक्स है वो, स्वर्ग का पॉलिटिक्स। इंद्र चले गए, छुप गए। ऐसा उन्होंने बृहस्पति जी ने ऐसा सलाह दिया। गुरु होते हैं गाइड करने के लिए, और गुरु की बात मान ली। हालांकि इंद्र ने जब गुरु की बात नहीं मानी, तो उसका भी उसको भोगना पड़ा, फल नहीं भोगना पड़ा, ब्रह्म हत्या हुआ ना उसके हाथ से। तो गुरु अपराध भी किया था इंद्र एक बार, लेकिन चलता रहता है। कुछ भी चलते रहे, भगवान की भजन नहीं छूटनी चाहिए। कुछ भी होता रहे, भगवान का भजन नहीं छूटना चाहिए। चाहे भूखे रहो या पेट भरा हो, चाहे दुखी हो या सुखी हो, भगवान का भजन नहीं छोड़ना चाहिए। शूद्र हो ब्राह्मण हो, भगवान का भजन नहीं छोड़ना चाहिए। आफत आ गई है, भगवान का भजन मत छोड़ो। बेटा मर गया है, पोता मर गया है, बेटी मर गई है, बाप मर गया है, माँ मर गई है, भगवान का भजन नहीं छूटना चाहिए। संसार में कोई किसी का नहीं है, सिर्फ है आपके साथ तो भगवान। समझे? तो यहां पर देखा ब्राह्मण भक्ति का फल, कि बलि बिना लड़े ही तीनों लोक का राजा बन गया। फिर 100 अश्वमेध यज्ञ किया। अब जानते हो, जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है, वह इंद्र के पद को परमानेंट प्राप्त कर लेता है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने पे इंद्र का पद मिलता है। और आपको मालूम है, महाराज बलि को भी इंद्र का पद मिला है, नहीं मिला है? लेकिन अभी नहीं। भगवान अभी अभी तो इस मनवंतर में इंद्र को, जो इंद्र है वही इंद्र रहेगा। लेकिन भगवान ने बलि को बोला कि तुम अभी के लिए सुतल में चले जाओ, और आने वाले मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे। तो देखा, 100 अश्वमेध यज्ञ का फल क्या हुआ? उसको इंद्र बनना पड़ा, लेकिन अगले मनवंतर में बना इंद्र। बड़ी इंद्र की इच्छा थी ना, बड़े स्वर्ग के राज्य को भोगने की इच्छा थी ना, उसके लिए अश्वमेध यज्ञ किया ना। तो भगवान उसको कहेंगे कि नहीं, तुम्हें इंद्र पद मिलेगा, निश्चित मिलेगा, लेकिन तो अगले 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 मनवंतर में मिलेगा, इस मनवंतर में नहीं। मैंने इस मनवंतर में जो इंद्र बनाया वही बनेगा, नहीं तो मेरी व्यवस्था खराब हो जाएगी। समझे? तो 100 अश्वमेध यज्ञ जो है कर लिया, तो उसके फल में अगले बार इंद्र पद मिलेगा। देखो, जब महाराज पृथु आए थे, महाराज पृथु भी 100 अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया था, लेकिन उनको 99 अश्वमेध यज्ञ पर ही रोक दिया गया। अगर वो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेते तो मालूम है क्या होता? इंद्र पद ब्रह्म भगवान के पास चला जाता। क्योंकि पृथु महाराज कौन थे? भगवान के विष्णु के ही अंश थे। तो फिर इंद्र पद भगवान के पास चला जाता। वैसे ही भगवान बहुत सारे पद को लेके बैठे हुए हैं। कौन से पद लेके बैठे हुए हैं? पालनहार, पालनकर्ता का पद। विष्णु जी पालनकर्ता का पद लेके बैठे हुए हैं, और इंद्र का भी पद उन्हीं के पास चला जाएगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो इसलिए भगवान को भी 100 अश्वमेध यज्ञ नहीं करने दिया, एक पे ही रोक दिया। और यदि इसने कर लिया बलि जी ने, तो बलि को अगले मनवंतर में इंद्र का पद मिला। देखा, आप लोग भी 100 अश्वमेध यज्ञ कर लो, इंद्र का पद मिल जाएगा। लेकिन ऐसा इंद्रदेव करने नहीं देंगे आपको। समझे? बीच में ऐसी अरंगा लगाएंगे कि पहले अश्वमेध यज्ञ में ही सारा कुछ खत्म कर देंगे। एक भी नहीं करने देंगे। है कि नहीं? हमारे जो पुरंदर जी है ना, पुरंदर जी, पुर, पुरंदर जी बर्दाश्त नहीं करेंगे अश्वमेध यज्ञ करने का। समझे? इसलिए अश्वमेध यज्ञ करने का सोचो ही मत। हम लोगों को कौन सा यज्ञ करना है? हरिनाम यज्ञ। बस हरिनाम यज्ञ करो, बाकी जो पुरंदर जी को अपना काम करने दो। है कि नहीं? हम लोग सुबह सुबह रोज पुरंदर को याद करते हैं ना, नहीं करते हैं पुरंदर को याद? बताओ।
नहीं करते हो? हैं? रोज सुबह सुबह हम लोग याद नहीं करते पुरंदर को? ये पुरंदर कौन है? बताओ। हाँ, विभावरी शेष में याद करते हैं ना? तो कौन है पुरंदर, बताओ। यशोदा दूलाल गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदर। हम्म। तो पुरंदर यही है। तो इंद्र हैं पुरंदर। अभी हमारे वर्तमान जो इंद्र हैं। तो यहाँ पे ये अध्याय समाप्त हो गया, 15वां अध्याय। हम लोग कल, अब जो है माता अदिति, देवताओं आदित्य के माता कौन है? अदिति। तो अदिति को बड़ा बुरा लगा, जैसे दिति को लगा था। तो दिति ने कौन सी व्रत लिया था? दिति को कौन सा व्रत बताया था? हैं? दिति को कौन सा व्रत बनाया बताया था? नहीं, पुंसवन तो आदित्य को मिलेगा। पयोव्रत। नहीं, नहीं, हाँ हाँ, पुंसवत सही है, सही है, पुंसवन, पुंसवन व्रत, यस यस। पुंसवन व्रत दिति को मिला था और पयोव्रत अदिति को मिलेगा, यस। हाँ प्रभु, यू आर राइट। तो पुंसवन और पयोवन ये। तो अब जो है ना, अदिति माता को बड़ा दुख कष्ट होगा, अपने पति कश्यप जी से प्रार्थना करेंगी। तो ये पुंसवन व्रत बताएंगे। पुंसवन व्रत का पालन करेंगी माता अदिति अपने आदित्य पुत्रों के लिए, देव पुत्रों के लिए। और उस अदिति, उस पुंसवन व्रत से भगवान प्रसन्न होंगे, वामन देव का प्रकट्य होगा। बोलो वामन देव भगवान की जय। हम लोग जो तिलक करते हैं उसमें एक तिलक है ओम वामनाय नमः। यहाँ पे, यहाँ पे जो तिलक करते हैं उसका क्या नाम है? ओम वामनाय नमः, है कि नहीं? बाएं भुजा के ऊपर में जो करते हैं तिलक, वो वामनाय नमः है। तो है, आओ पेट पे, हाँ। हाँ पेट पे ओम केशवाय नमः, नारायण नमः नमः, हाँ वामनाय नमः, ये लेफ्ट साइड पेट पे, यस सॉरी, यस। हाँ, नाभि के लेफ्ट साइड वामनाय नमः करते हैं, पेट पे, हाँ। तो चलो, इस बात से पता चल रहा है कि आप लोग भागवतम सुन रहे हैं। तो वामन देव भगवान का अपीयरेंस होगा, और इस प्रकार से कथा आगे, 8वां स्कंद समाप्त हो जाएगा। वामन द्वादशी, द्वादशी के दिन बावन बावन भगवान का जन्म होगा, समझे? बलि बांधे जाएंगे, बलि भगवान की स्तुति करेंगे। तो इस प्रकार से जो है भगवान का मत्स्य अवतार भी इसी स्कंद में होगा। अंतिम 2 चैप्टर में भगवान का मत्स्य अवतार भी होगा, जिसमें राजा को। तो अब हम लोग आ गए बलि चरित्र में, ठीक है। बलि चरित्र तो चल ही रहा है, अभी बलि पराक्रम में चल रहा है। अब बलि को, वास्तव में भगवान की जो प्रार्थना करते हैं बलि सुनने जैसा है, बहुत भव्य प्रसंग है। ठीक है, बने रहिए भागवतम में। हम लोग अब आगे कल बैठेंगे, कल पयोव्रत का उपदेश समझेंगे कश्यप जी के द्वारा। हम्म। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नमानि यानि, कर्मापि तस्य दिवस सेवाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेवदेवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। हम लोग श्रावण महीना शुरू हो रहा है, तो मेरी इच्छा हुई है कि शिव महापुराण का पाठ एक महीने किया जाए। इसके लिए हम लोग आफ्टरनून में बैठेंगे पूरे श्रावण में। जिनके पास समय हो सुन सकते हैं, जिनके पास समय हो नहीं हो वो कोई बात नहीं है। सोमवारी का व्रत करो और श्रावण महीने का फायदा उठाओ। यस, आफ्टरनून में रहेगा टेंटेटिवली 3 to 5 और 2 to 4, 2 to 5 ऐसा कुछ रहेगा। तो शिव पुराण से कुछ संदर्भ उठाएंगे और एक महीना तक चर्चा करेंगे शिव महापुराण से। इसलिए मैं ये 10 तारीख से शुरू हो जाए, 11 तारीख से शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको बताया, क्या नाम है प्रभु जी, कि समय जो है ऐसे सेट करना वृंदावन में 3 दिन वाला समय, कि शिव महापुराण के समय से थोड़ा फ्री हो जाएं, क्योंकि ये एक महीने का संकल्प रहेगा शिव महापुराण करने का। तो इसलिए मेरी मूवमेंट राधा कुंड से बाहर जाना बड़ा इसलिए रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो ऐसे ही प्रोग्राम आप ऐसे रखो, है ना, शेड्यूल्ड। तो हम लोग 3 दिन एक सेमिनार है 12, 13, 14, तो हम शायद उसमें लेट इवनिंग ज्वाइन करेंगे। बाकी दिन जो है हम लोग करेंगे शार्प 2 to 5 करेंगे, 3 घंटा तो करेंगे करेंगे 2 to 5 करेंगे। बाकी देखते हैं क्या शेड्यूल इनके सेमिनार का है, उसके मुताबिक 12, 13, 14 उसी के मुताबिक चलना पड़ेगा। बाकी 15 के बेहतर है कि हाँ दोपहर में, ताकि फटाफट मैं करके आ जाऊं। 3 से 5, 3 से 5, 5:30। हाँ, तो अगर 3 से 5 करोगे तो मैं फिर सुबह में ही कर लूंगा शिव पुराण, जैसे 11 से 1 कर लूंगा, 11 से 1 शिव पुराण कर लूंगा फिर, या 11 से 2 कर लूंगा, फिर आ जाऊंगा वृंदावन। और बाकी जब आपका सेमिनार हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम आफ्टरनून में करेंगे 2 से 5। तो इतना एडजस्टमेंट, क्योंकि वृंदावन से फिर आके मैं कंसंट्रेट नहीं कर सकता बैठ करके, जो थकावट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए मैं शिव पुराण पढ़ के फिर जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए इस बार शिव महापुराण का हम लोग आनंद लेंगे। महावैष्णव भगवान शिव से भगवत नाम के निरंतर जप और रुचि में वृद्धि होवे, इसके लिए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और शिव महापुराण पढ़ने का और कोई उद्देश्य नहीं है कि श्रावण का महीना है भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे, हमको मकान देंगे, दुकान देंगे। जो देंगे देंगे ठीक है, लेकिन वो हमारा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है भगवान शिव जिस प्रकार नित्य निरंतर भगवान के नाम कथा करते सुनते रहते हैं, वैसे हम भी सुने, ऐसी शिव जी से प्रार्थना है। इसलिए उनको प्रसन्न करने हेतु हम लोग शिव महापुराण पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? टाइमिंग थोड़ा ठीक करो ना। शाम को 6 बजे ठीक है ना प्रभु जी? देखो, शाम को 6 बजे करोगे तो प्रॉब्लम क्या है कि मेरे को नींद आने लग जाती है 7:30, 8 बजे के बाद, तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं आफ्टरनून में ही फिनिश करना चाहता हूँ बाई 5 o'clock। क्योंकि शाम को क्या होता है, शाम का जब भोजन आप ले लोगे उसके बाद फिर बड़ा आलस्य आ जाता है, और वैसे भी शाम को थोड़ा नींद का बड़ा प्रॉब्लम रहता है। अगर टाइम पे सोऊं नहीं तो मैं कल सुबह उठूंगा नहीं। तो इसलिए 6 से करेंगे तो 6 से 9, 6 से 8 सही नहीं होगा, सोने में डिस्टर्बेंस हो जाए। कथा के बाद तो नींद नहीं आती है, आपको बताऊं, जिस दिन शाम की कथा कर लो उस दिन रात को नींद ही नहीं आती है। मतलब 11 बजे तक नींद नहीं आएगी। इसलिए कथा हम लोग करेंगे आफ्टरनून में ही, 3 to 5, 2 to 5। अब इतना 3-3 घंटे का रिकॉर्डिंग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? वो क्या, रिकॉर्डिंग करने की बात नहीं है, रिकॉर्डिंग को फिर अपलोड करने वाला टाइम लगता है। वो
आधा अभी देखो भागवतम का मैं रिकॉर्डिंग एंड करूंगा ना तो 1 घंटा लगता है उसको सेव होने में, फाइल को। फिर उसको यूट्यूब पे ले जाओ, अपलोड करो, उसमें थंबनेल लगाओ, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ। तो इसलिए लाइव ही सुनो, नहीं सुन सको तो कोई बात नहीं है, बट रिकॉर्डिंग का तामझाम नहीं। मैं देखो, मैं अकेला हूं इस दुनिया में, आई हैव नो असिस्टेंट्स। तो आप देखते हो कभी कभी रिकॉर्डिंग में चली जाती है, क्या बोलते हैं, आवाज, तो हमको पता ही नहीं चलता है। तो ठीक है।